गुजरात से जुड़ी हुई है। 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अशोक गहलोत भी गुजरात पहुंच रहे हैं और अपने 3 दिन के गुजरात दौरे के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से करेंसी नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को उन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने देश की 130 करोड़ जनता की इच्छा बताया है इसे कि 130 करोड़ की जनता जो है देश की वो चाहती है ऐसा। करेंसी पर एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने की उन्होंने अविलंब मांग की है। गुजरात में लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी संस्थानों से बापू गांधी के फोटो हटाने की इच्छा 130 करोड़ जनता ने ही जताई थी। दीपावली पर देश के सभी प्रमुख अखबारों में केजरीवाल अपनी तस्वीर वाले विज्ञापन फ्रंट पेज पर छपवाते हैं, लेकिन उस विज्ञापन में क्यों नहीं होती लक्ष्मी गणेश की फोटो? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि गांधी जी को जब अपने कार्यालयों से हटाया तब लोगों का क्या इस पर राय ली गई थी? केजरीवाल ने अपने कार्यालयों से गांधी जी के तस्वीरों को हटवा दिया है और जब वो विज्ञापन छपवाते हैं तो उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें नहीं होती। परसेप्शन की सियासत में यकीन रखने वाले केजरीवाल गुजरात के असेंबली चुनाव में लगा रहे हैं जोर। मुद्दे की तलाश में कभी फ्रीबी तो कभी नए नए शिगुफों से चर्चा बनाने की करते हैं कोशिश। और मिशन गुजरात को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरगर्मियां बढ़ाई हैं। चुनावी जो गर्मी है, तपिश है, वो बढ़ी है गुजरात में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की तुलना में क्यों नहीं पार्टियां रख पाती हैं विकास का कोई दूसरा मॉडल? विकास का जो गुजरात मॉडल है उसके एवज में कोई दूसरा मॉडल नहीं रख पाती। कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से कर रहे हैं अशोक गहलोत और वो कई चुनावी रैलियों को वहां संबोधित करेंगे। फ्री बी मॉडल और ऑटो की सवारी से केजरीवाल को नहीं मिल रहा है जन समर्थन और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो तमाम दूसरे मुद्दे खोज रहे हैं। जाहिर है रोज नए मुद्दे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ताकि जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। वहीं कांग्रेस आज भी गोधरा से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके पास कोई दूसरा एक जो सॉलिड जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्राम वो दिखता नहीं है। सांप्रदायिक कार्ड खेलकर अल्पसंख्यक वोटरों को गोलबंद करने की कर रहे हैं सियासत। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर जो विकास की राजनीति है उसके इर्द गिर्द क्यों नहीं जाते तमाम राजनीतिक दल। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की बात कही जाती है तो क्यों नहीं दूसरे दल जो उसके एवज में गुजरात का डेवलपमेंट का कोई दूसरा मॉडल पेश करते हैं और जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुजा कपूर जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की। अनुजा जी स्वागत है आपका। रोशन गौड़ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक जो कि आप समर्थक समझे जाते हैं रवि श्रीवास्तव जी वो भी हमारे साथ में है। रवि जी बहुत स्वागत है आपका। रवि जी सबसे पहले अगर आपके पास आए और ये सवाल पूछें कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि गांधी जी की तस्वीरें तो हटा दी हैं लेकिन गुजरात पहुंचने से ठीक पहले और उसके बाद से ये शुरू हो गया है कि जी गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीरें नोटों पर होनी चाहिए। क्या दूसरे मुद्दे नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास? पहली बात तो ये है कि ये गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की बात नोटों पर हुई है, इसका मेरे विचार से गुजरात के चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर याद हो तो बीजेपी के एक बड़े प्रतिष्ठित एमपी हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और उन्होंने ही भगवान के फोटो नोटों पे लगाने की बात बहुत पहले कही थी। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी डूब चुकी है, बुरा हाल है, दाम कितने बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है और करेंसी का कितना डिवेल्युएशन एक तरीके से हो चुका है, तो इन सबको देखते हुए अब एक आखिरी सहारा भगवान का ही बचा है। तो भगवान की भी प्रार्थना कर ली जाए। हालांकि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इस पे नोट पे फोटो छापने से लक्ष्मी जी गणेश जी के इकोनॉमी सुधर जाएगी, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। पर ये एक प्रयत्न है कि शायद भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि हम सभी लोग जो है वो कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो यहाँ तो इकोनॉमी भगवान के भरोसे है तो एक भगवान का नाम भी ले लिया जाए। और मुझे किसी भी आज तक अपने चैनल पे मैं डिबेट में जा चुका हूं, मैंने सभी बीजेपी प्रवक्ताओं से ये पूछा कि भाई
आप इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है। तो वो बहुत सारी गोल गोल बातें करते हैं मगर हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देते। मैंने उनसे एक बात और भी कही कि भाई देखिए, आप इसको अगर कहते हैं कि ये कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो आप इस पर तुरंत अमल कर दीजिए, तो आपकी झोली में वोट ही वोट गिर जाएंगे आकर के। दूसरी बात क्या है कि अगर यही मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री उठाते हैं तो अभी तो इस समय सारे प्रवक्ता और सारा देश जो है वो तो ये तो स्वीकार्यता की बात हुई। देखिए, ये तो स्वीकार्यता की बात हुई रवि जी, ये तो स्वीकार्यता की बात हुई। प्रधानमंत्री कोई मुद्दा उठाते हैं तो ऐसे मुद्दे तो उन्होंने उठाए नहीं। एक बात, दूसरी बात ये कि बार बार बात इसी बात की हो रही है कि विकास का जो आप कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है, तो क्यों नहीं केजरीवाल जी कोई विकास का, कोई डेवलपमेंट का अच्छा मॉडल लेकर आते हैं? वो क्यों नहीं एक खाका खींचकर बताते हैं कि जी इस तरह से किया जाएगा तो हम आगे बढ़कर ऐसे ऐसा कर सकेंगे? फिलहाल आपसे जवाब लेंगे, अनुजा के पास आते हैं। अनुजा जी, किस तरह से आप देखती हैं कि क्या मुद्दा विहीन हो चुकी हैं तमाम पार्टियां और इस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं? मेरे ख्याल से इसका साक्षात प्रमाण आपके सामने और कोई नहीं हो सकता। हमारे पैनल पे खुद बैठे हैं उनके साक्षात एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जी, और वो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो फेलियर हैं। क्योंकि आज आपको ये भी पता है कि एनजीटी ने छठ की पूजा के लिए भी मना कर दिया एक पर्टिकुलर घाट पे। तो ये भी आपको पता है कि यमुना पर सफाई का क्या कांड चल रहा है और इन्होंने आज तक डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने क्या किया, 1000 करोड़ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्चा कर दिया। अगर यही चीज इतना ही खर्चा इनको करना था और तो डेवलपमेंट के लिए बोलते हुए इलेक्शंस में क्यों आते हैं और अपने ऊपर खर्चा 1000 करोड़ का खुद पे सोलो करते हुए इन्होंने दिल्ली को कहां पहुंचा दिया और दिल्ली पर इन्होंने क्या खर्चा किया, क्या डेवलपमेंट किया, वो आज तक नजर नहीं आएगा। स्कैम्स की लिस्ट भाजपा ने सारी सबके सामने विद एविडेंसेस रख दी है और कई सीबीआई ईडी की जांच ने ये दिखाया है और कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने इतने ऐसे अक्यूज्ड हैं इसके अंदर जो अब बेल नहीं मिल पा रही है। तो ये अगर सीबीआई ईडी को बोलेंगे तो सीबीआई ईडी एक तो बीजेपी के नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और सीबीआई ईडी ने तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करके दिया है। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी और गणेश जी की, तो लक्ष्मी और गणेश जी को हम पूजा के दौरान हम उनकी आराधना करते हैं। क्या ये मानते हैं आम आदमी की पार्टी जो एक तरीके का इन्होंने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है कि इसको कहीं पर भी करेंसी को, आपको भी मालूम है कि करेंसी कहां कहां जा सकती है, किस किस के हाथों में जा सकती है, कैसे कैसे यूज होगी, शौचालय में चले जाए, चाहे चिकन बियर कहीं पर भी जाए और उसके अलावा इन्होंने बात यह भी करी कि इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसको देख लीजिए। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है 26 नंबर पे और अपन 4 या 5 नंबर पर है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि विदाउट माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाए इंडिया की करेंसी बहुत अच्छे लेवल पर है और दुनिया और जानती है, और यशस्वी मोदी जी के अंडर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार ये कहते हैं, इनको ये बात फिर बता दिया गया था निर्मला सीतारमन जी कि डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडिया का रुपया गिर नहीं रहा है। अगर इंडिया के रुपए को आप बाकी के यूरोप के साथ देखें, बाकी की अदर कंट्रीज के साथ देखें, तो इंडिया का जो रुपया है वो बढ़ा है। इंडिया का रुपया जो है वो बढ़ा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डॉलर वहां पे स्ट्रेंथ कर रहा है, इंडिया का रुपया गिर नहीं रहा है। तो ये इकोनॉमिस्ट है, कई लोग समझ नहीं सकते इस चीज को, बोलना बहुत आसान है। आपके खुद ही के उसमें आपके देखिए बार बार दिख रहा है कि दिवाली की जो ये इन्होंने जब विश करते हैं या जब ये बात करते हैं तो उस पर खुद पे पूजा लक्ष्मी गणेश जी की नहीं लगाते। और कितने बड़े इन्हीं के पॉलिटिशियंस, इन्हीं के लीडर्स, गोपाल इटालिया, अरे क्या गोपाल इटालिया जी ने क्या वहां पर मोदी जी के, आप कहो कि गुजरात जहां पर वो पले बड़े हुए, वहां पर जाकर आप माँ लक्ष्मी, माँ और गणेश जी के बारे में दो इस तरीके का इंसल्ट और टिप्पणियां कर आ रहे हैं, तो क्या ये आपने श्री गणेश किया है अपना वहां पे? श्री गणेश कर आ रहे हैं आपने कहा ना हर शुभ काम के लिए श्री गणेश, तो गालियां देना, अब्यूज करना, माँ बहन की गालियां देना, क्या ये सही है? दरअसल क्या ये सही है?
जी जी, दरअसल जो क्रक्स है हमारे टॉपिक का वो मैं ये समझना जानना चाहता हूं कि जब ये सारी बातें होती है तो विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। रोशन गौड़ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं आती हैं तमाम राजनीतिक दल। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की बात होती है तो उसके एवज में क्यों नहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो तमाम फ्रीबी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लक्ष्मी गणेश की बात तो करते हैं, लेकिन कोई मॉडल लेकर नहीं आते कि कोई एक ऐसा ऑल्टरनेट लेकर के आए कि जी हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम ये मॉडल लेकर के आएंगे। और इस पूरे प्रकरण में जो जनता है, आम जनता है, उसका कितना नुकसान है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में आजाद भारत में पहला नोट छपा था 1949 में, तो उस पर बृहदेश्वर मंदिर का फोटो छपा था। और 54 में जब 1000 रुपए का नोट छपा था तो उसमें तंजौर मंदिर का फोटो छपा था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि हम उन हमारे नोटों पर मंदिरों के फोटो नहीं थे। असल में जो आपने बात कही विकास की, ये मुद्दा ही वही है कि आपको चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। मुद्दे नहीं मिल रहे तो आप धर्म की तरफ जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि गुजरात में और हिमाचल में, चूंकि भारतीय जनता आध्यात्मिक जनता है, वहां देवी देवताओं की पूजा ज्यादा होती है, तो इसलिए आपने इस मुद्दे पर आपने चुनाव से ठीक पहले और आपने गुजरात यात्रा से पहले ऐसा मुद्दा उठाया ताकि उसकी एक बहस हो और लोगों का ध्यान इधर डाइवर्ट हो। आपको चाहिए था, जैसे कि आपने दिल्ली में कहते हैं दिल्ली का मॉडल है, तो ऐसे अगर आप गुजरात में या हिमाचल में चुनाव लड़ रहे हैं तब आप क्यों नहीं कहते कि विकास का मुद्दा है? हम गुजरात में जाके क्या करेंगे, हम हिमाचल में जाके क्या करेंगे, हमारे मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़ाएंगे, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। पर चूंकि बीजेपी की वहां पे जितनी मजबूती से खड़ी है और बीजेपी का सामना करने से कहीं मुझे लगता है कि बहुत पिछड़ गए हैं ये लोग, तो इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। इसलिए इस तरह की कभी देवी देवताओं के नाम पे ले आ रहे हैं, कभी किसी के नाम पे, इस तरह की जो राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है, क्योंकि विकास का मुद्दा नहीं है। एजेंडा जो है वो विकास का नहीं है, ध्यान भटकाने का है, और वो हम सब देख रहे हैं। और ये सब ऐसी बात इस समय जो मुद्दे, इसमें चुनाव का माहौल था, इसमें क्या ये मुद्दा उठाना चाहिए कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की अगर फोटो लग जाएगी तो हमारे समृद्धि जी की कृपा बरसेगी, ये कोई मुद्दा होता है क्या? एक राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर रवि श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, क्या कोई एक ठोस विकास का मॉडल, कोई एक किस तरह से गवर्नेंस होगा, किस तरह से गुजरात की तस्वीर को और आगे लेकर जाएंगे विकास के पथ पर, कोई केजरीवाल जी लेकर आ रहे हैं क्या? उसके बारे में भी कुछ बताया उन्होंने? या फ्रीबी की सियासत, फ्री बिजली देंगे, लक्ष्मी गणेश की फोटो छापेंगे, इससे आगे बढ़ रहे हैं? आपने कई बार अपने संबोधन में ये शब्द इस्तेमाल किया, विकास का मॉडल। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो विकास का मॉडल है वो आम आदमी पार्टी का दूसरों से अलग है। ठीक है। हमारे विकास के मॉडल में मंदिरों और मस्जिदों के विकास के अलावा, दरअसल इतनी देर से चर्चा, रवि जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको टोक रहा हूं कि दरअसल चाहते भी वही है कि वो जो विकास का मॉडल जो आप कह रहे हैं अलग है, इतर है, वो मॉडल क्या है वो बताइए। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। वो विकास का मॉडल है पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई खत्म करना और महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान। जो सैनिक अपनी जान गंवा गए या जो अपनी लाइफ दे चुके सरकारी अपनी ड्यूटी में, उनका सम्मान ने उन्हें मुआवजा एक तरीके का उन्हें देना, रिवार्ड देना, ये बहुत सारी चीजें हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। और ये विकास का मॉडल एक बार नहीं, दिल्ली में 3 बार जनता ने स्वीकार किया है। इनके दूसरी पार्टी जो थी उनके 3 विधायक पहले आए थे, इस बार 8 आए हैं और अभी भी उनको कोई वहां पे जगह नहीं है। और यही मॉडल पंजाब में सफल हुआ है, जहां पर 117 में 92 सीटें दे करके जनता ने आशीर्वाद दिया है। ऐसा ही मॉडल हम गुजरात में लेकर के आए हैं। तो ये मॉडल गुजरात की जनता को बताते क्यों नहीं है? जी, सवाल यही है कि ये बता रहे हैं सर, बराबर बता रहे हैं। नहीं, वहां तो ऑटो से घूमते हुए नजर आते हैं, कभी फ्रीबी की बात करते हैं। जो हमारे बयान वहां पे होते हैं, जो अरविंद केजरीवाल की सभाएं होती हैं, आप सुनिए उनमें। असल में इस चर्चा को पंजाब और दूसरे दिल्ली तक ले नहीं जाना चाहता हूं। अदरवाइज देखिए, एनजीटी ने अभी 2000 करोड़ का जुर्माना दिया है, 2080 करोड़ का, और जो पंजाब सरकार है वो कह रही है हमारे पास पैसे
पैसा नहीं है इसको भरने के लिए पराली के विशेष संदर्भ में, ठीक है, और तमाम सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इन सब बातों का जवाब दरअसल एक 10 सेकंड में एक बात और कहना चाहता हूं। बिल्कुल कहिए। इतना 27 साल के बाद भी गुजरात का इतना बुरा हाल किया है भाजपा ने कि इनके पास दिखाने के लिए एक स्कूल नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री टेंट में बैठ करके एक स्मार्ट क्लास चला रहे थे, जब वो चले गए तो उसके दिन वो अगले दिन स्मार्ट क्लास भी टेंट के साथ में हटा दी गई। ये स्थिति है गुजरात की, ये स्थिति है गुजरात के स्कूलों की। एक स्कूल नहीं मिला, आप खुद कह रहे हैं कि 27 साल, अस्पताल नहीं आप मिला, खुद कह रहे हैं कि 27 साल से वो सत्ता में लीजिए और सुन लीजिए, जो गुजरात इतनी ऊर्जा का उत्पादन करता है, इतनी बिजली पैदा करता है, वहां के जो रहने वाले हैं 12 रुपए यूनिट बिजली पे करते हैं, किस बात के लिए? इसके पैसे कौन खा रहा है? बीच में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला करके 100 लोगों की नकली शराब से जान किसने ली है? 4,000 टन ड्रग वहां पे उतार करके इन्होंने पूरे देश को ड्रग का शिकार बना दिया है। और ये बात करते हैं सुशासन की, ये तो 27 साल का कुशासन है जिसको जनता जवाब। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं जी। कह रहे हैं कि 27 साल का कुशासन है, वो तो घपले घोटाले की बात कर रहे हैं। अनुजा जी क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आप इन्हीं से पूछिए, ये कह रहे हैं ना कि हम दिल्ली में 2 बार आए हैं, तो अब इनको ये पता होना चाहिए गुजरात में हम 27 बार आए हैं, फिर आने के लिए तैयार हैं। तो ये इन्हीं के ही बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद फंस जाते हैं, जो खुद दिल्ली में स्कैम्पों में पकड़े गए हों, हर एक डिपार्टमेंट में स्कैम में पकड़े गए हों, पंजाब के स्कैम में पकड़े जा रहे हैं, वो आज हमें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईना अपने पास इनको रखना चाहिए, इन्हें खुद अपने लिए आईना देखना चाहिए। जो नार्सिसिस्ट केजरीवाल जी हैं, जब जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व के अंदर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं चुनावी हिंदू हूं, चुनावी मुस्लिम हूं, ऐसे आदमी पर विश्वास ना करें। और गुजरात में जाकर जहां पर लोग देवी देवताओं को सिर पर नहीं दिल में सुबह उठते रात बात करते हैं, उनके सामने जाकर गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम इनके बारे में गलत शब्दों का यूज करते हुए, उनको अपना चुनावी चिन्ह दिखाते हुए इनको लग रहा है कि गुजरात में जीत जाएंगे। गुजरात विकास है, वहां से वो विजनरी विंडो है, विजन, वहां पर विकास की पहली विंडो है गुजरात। 27 साल से वहां पर जो विंडो खुली है, वो क्या आम आदमी पार्टी 1.5 स्टेट की पार्टी इसको ये समझ लेगी? और उनको क्या लगता है कि वो भाजपा का वोट काट रहे हैं? वो भाजपा का नहीं, कांग्रेस का काट रहे हैं। अब तो कांग्रेस भी मैदान में खड़ी है, तो मुझे लगता है इन्हें अपने कॉम्पिटिटर से बात करनी चाहिए, हमसे नहीं। भाजपा को कहीं पर भी 1% रत्ती भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी। हम काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता वाले लोग हैं, प्रधान सेवक हैं। आप मोदी जी ने भी कितनी बार बोला है, और जो काम करता हो, जिसकी विजनरी विंडो हो ये कि मुझे डेवलपमेंट कैसे करना है। और आपने अभी भी देखा है, उन्होंने यही कहा कि फ्रीबीज का कैंपेन मत करिए, वोट एम्पावरमेंट, जो वोट देता है उसकी एम्पावरमेंट की बात कीजिए। फ्रीबीज के चक्कर में फंसकर लोगों ने अपना बेड़ा गर्क तो कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, आप देखिए कि कितने डेट के अंदर है ये। आप दिल्ली जल बोर्ड की हालत देख लीजिए। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब को नशा से हटाया कहां इन्होंने? ये तो बात कर रहे हैं और ये कह रहे गुजरात में नशा है। अरे आपने तो पंजाब को खत्म कर दिया बिल्कुल। आप कहते हैं वहां पर आप कहते हैं नशीली शराब, अरे आपने तो यहाँ पे न्यू कॉन्ट कर दिया, आपने न्यू कॉन्ट की पॉलिसी कर दी। रवि श्रीवास्तव जी बीच में मत बोलिएगा। और दूसरी बात, समझने वाली बात यह है कि कितनी आज आम आदमी पार्टी को कितना डर है भाजपा से कि वो अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर हिंदुओं की बात आती है तो वहां पर ये एंटी हिंदू खड़े हो जाते हैं। कश्मीरी पंडितों का मैसेक्रे, वहां पे एक्सोडिस के ऊपर जब विधानसभा में खड़े होकर ये लोग हंस रहे थे, कैसे रावण की हंसी, आज ये बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की। ये जहां पर जब इनके ही ताहिर हुसैन ने, आप जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली राइट्स के अंदर कहां पर, और अभी भी जब चलिए गुजरात की बात करते हैं। हमारे पास समय बस केवल इतना ही है। बहुत चलते चलते मैं रोशन गौड़ जी से जानना चाहूंगा, रोशन गौड़ जी बहुत संक्षेप में, कि किस तरह का एक जिसको कहते हैं कि आदर्श, जब चुनाव की बात होती है, आदर्श चुनाव संहिता की बात होती है, तो किस तरह से नेताओं को कम से कम जो वोटर्स जिनके बीच में वो वोट मांगने जा रहे हैं, उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और शायद यही लोकतंत्र की मांग है। आपको लगता है कि इसका पालन
कम से कम सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग एक आचार संहिता निकालता है और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि कानून भी है। इन कानून का और आचार चुनाव संहिता का पालन करना चाहिए और जनता के सामने ईमानदारी से जाना चाहिए कि अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपके लिए क्या करूंगा, हम कैसे उनका जीवन स्तर बढ़ाएं, कैसे वहां स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें और उस राज्य का, उस देश का हम विकास कैसे करें, न कि उलझाएं। आज अपने एक केस और देखा होगा कि आजम खान साहब को, जिन्होंने आप शब्द बोले थे, उनको 3 साल की सजा हुई है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून क्या है, आचार संहिता क्या है और इसका हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। रवि जी आपका शुक्रिया, रोशन जी आपका शुक्रिया और अनुजा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ और भाग लेने के लिए। निश्चित तौर पर ये सभी चाहेंगे कि जो जनता के बीच में वादे किए जाएं वो पूरे किए जाएं। फ्री बीज का जो मुद्दा है वो लगातार इसीलिए चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसमें सामने आया है कि कम से कम जो जनता के बीच में कुछ इस तरह के वादे न किए जाएं जिनको बाद में पूरा कर पाना मुश्किल हो और उसको किस तरह से पूरा करेंगे ये भी बताया जाए। तो इस बीच में सारी कवायद में जब राजनीति की बात आती है और खासतौर पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, तो इस बात पर भी चर्चा होती है कि आखिर क्या कुछ चुनावी मुद्दा है, क्या कुछ लोगों का मुद्दा है जिसको लेकर के पार्टियां जनता के बीच में जा रही हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है कि जब कई बार पार्टियां चुनाव